मानो राधा किशोरी ही राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान है। अये शरीरधारी, तू केवल नाम ले, किसी रोग में इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं कि तुझे परास्त कर सके। सच्ची कहता हूं, अगर भगवान नाम का आश्रय ना हो तो दुर्गति हो जाए। ये नाम की महिमा से तुम्हें कह रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़ा रोग उसे परास्त नहीं कर सकता जो भगवान का नाम जप कर रहा है, जो भगवान की भक्ति से युक्त है, जो भगवान के आश्रय से। और शोक, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी भगवान का नाम जप करने वाले के हृदय में शोक नहीं होता। दुख ज्वाला, हमने देखा कि जब हमें अधिक पीड़ा होती तो किशोरी जो हमें अधिक सुख देती है, इतना आनंद अंदर से दे देती है कि बाहर शरीर का दुख हमें पीड़ा नहीं पहुंचा पाता। यदि आप दुख से बचना चाहते हो तो भगवान नाम का निरंतर रटन करो, नहीं तो ये संसार ऐसा है, इतनी ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अगर नाम जप नहीं करोगे, सत्कर्म नहीं करोगे, भगवत आराधना नहीं करोगे तो तुम्हारा मन ही तुम्हें क्लेश देने के लिए उतारू हो जाएगा, तुम्हारा मन ही तुम्हें भयभीत कर देगा, तुम्हारा मन ही तुम्हें गंदी आदतों में फंसाकर तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान नाम, चाहे वो जो नाम प्रिय हो या गुरुदेव के द्वारा मिला हो, उसे खूब जपिए। जो गतिविहीन है, जो भोगी है, जो रोगी है, जो परद्रोही है, जिसमें न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है, जो धर्माचार शून्य है, यदि वो भी केवल नाम जप करने लगे, कुछ नहीं है अध्यात्म का, शरीर भी पीड़ा युक्त है, मन भी पीड़ा युक्त है, और अगर नाम जप करना शुरू कर दे तो समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। देख लो जप करके, कोई भी रोग शोक पाप ताप साप उसको व्यापता नहीं है जो भगवान के नाम में रत रहता है। बस नाम जपना कठिन है, मन नहीं लगता नाम जपने में, इसमें रुचि नहीं होती। अगर हो जाए तो लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारे चरणों में रहेंगे और जीवन परमानंद में हो जाएगा। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। भगवान के भक्त की मृत्यु कैसे होती है? जैसे विशाल गजराज हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे भगवान के भक्त की मृत्यु होती। नहीं तो जन्मत मरत दुसा दुख होई, बड़ा भयानक दुख होता है मृत्यु के समय, और मृत्यु आने के पहले न जाने कितने दुख पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जितना बन सके अधिक से अधिक भगवान का मंगलमय नाम जप करो। अरे वो प्रीतम, मेरा नाम बड़ा मीठा है, बस तुम निरंतर लो। नाम मीठा है, हमें मीठा नहीं लगता। तो जैसे पित्त बढ़ जाए तो मिश्री मीठी होती है, पर मुंह में डालो तो कड़वी लगेगी क्योंकि पित्त बढ़ रहा है, और उसी मिश्री को रोज नियम से खाओ तो पित्त का समन हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही हमें अविद्या रोग लग गया है, हमारा अज्ञान बढ़ गया है, भोग वासना बढ़ गई है, तो हमें राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, जो राधा नाम अमृत है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन भगवान नाम एकांत शांत बैठकर जप करने में नहीं लगेगा। अगर आप जपने लगो तो अविद्या का नाश हो जाएगा। जैसे मिश्री नियम से पाओ तो पित्त का समन होकर मीठी लगने लगेगी, ऐसे ही भगवान नाम मीठा लगने लगेगा। जिसको भगवान नाम मीठा लगने लगा, मानो भवरोग नष्ट हो चुका है। अब प्रेम उसके हृदय में जागृत होगा और वो सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, वो स्वयं तर जाएगा, स्वयं तर जाएगा, लोगों को तार देगा। भगवान का भजन करने वाले में अपार सामर्थ्य होती है। तुकाराम जी महाराज इसी शरीर से विमान आया, भगवान के विमान में बैठकर भगवत धाम को गए। ये नाम का प्रताप। वो इतने नाम प्रेमी थे, हर समय नाम जप करते थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। महाराष्ट्र में भगवान विठ्ठल रूप से विराजमान है। वो जहां चरण रख देते वहां की भूमि बोलती विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। ऐसा उनका निरंतर नाम जप का प्रभाव था, और बड़े चमत्कार नाम जप से। वीर शिवाजी महाराज दर्शन करने के लिए तुकाराम जी के पास गए, तो संत दर्शन की एक मर्यादा है कि आप अपने वैभव को ना दिखाएं, वहां दैन्य भाव से जाएं। तो राजा होते हुए भी शिवाजी ना सिर पर पाग, न चरणों में पादुका, हाथ जोड़कर सादी पोशाक पहनकर, और 2 अंगरक्षक वो भी गेट में छोड़ दिए, अकेले जाकर तुकाराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तुकाराम जी केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, माधव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, वो कीर्तन में मगन थे। इतने में मुगल सैनिकों को पता चला कि शिवाजी बिना सैनिकों के तुकाराम जी के पास गए हैं। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा अवसर इनको बंदी बना लेने का। गुप्तचर लगे हुए थे, तुरंत सूचना मिली
तो जो अंगरक्षक गेट में खड़े थे वो अंदर गए और कान में लगकर शिवाजी से कहा कि मुगलों को पता चल गया है कि आप यहाँ आ गए हैं, तुरंत यहाँ से हट जाइए नहीं तो आपको बंदी बना लेंगे। शिवाजी ने कहा आप बाहर जाओ। तुकाराम जी की तरफ देखा, उनका विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, बैठे रहो, और वो भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं। देखो नाम कीर्तन का अमोघ प्रभाव। मुगल सेना आई पूरी, अंगरक्षक तो गुप्त रूप से हो गए, वो मंदिर में गए, केवल तुकाराम जी ही दिखाई दिए, वहां शिवाजी दिखाई ही नहीं दिए। मुगलों की आंखों में शिवाजी दिखाई नहीं दिए, सामने बैठे रहे, हिले नहीं, निर्भय होकर के। पूरे मंदिर में ढूंढा, जब नहीं मिले तो उनका गलत सूचना मिली और वो वापस चले गए। और वो वैसे ही कीर्तन में बैठे रहे, तुकाराम जी कीर्तन कर रहे, सामने शिवाजी, लेकिन कोई मुगल शिवाजी को नहीं देख पा रहे, मुगल सैनिक। ये भगवान नाम का अद्भुत चमत्कार। जो भगवान नाम का जप करते हैं उनमें अपार सामर्थ्य होती है। एक बार कबीरदास जी को जो मुगल सम्राट था उसने बंदी बना लिया। उनकी मां को कुछ विद्वान जनों ने कि तुम्हारा लड़का देखो राम राम कहता है, उचित होगा कि वो अपने धर्म का नाम उच्चारण करे, इसलिए तुम बादशाह से यदि कह दो तो वो तुम्हारे धर्म की बात मानेगा। वो बूढ़ी माँ, उनको समझ में आया कि ठीक बात कह रहे हो। बादशाह से विद्वानों ने निंदा करके कबीरदास जी के लिए विपरीत भावना भर दी, बंदी बना लिए गए कबीरदास जी। तो इनसे कहा कि तुम इस नाम को छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, जो लगन लग गई अब वो छूटने वाली नहीं, तो उनका इसे हाथी से रौंदा दो। तो कबीरदास जी के दोनों हाथ ऐसे जमीन पे रखकर बांध दिए गए, खूंटे में ऐसे ऐसे गाड़कर रस्सी से ऐसे बांध के, और सामने से मतवाला हाथी दौड़ाया गया। तो हाथी जो ही आता तो बस जब 4 कदम दूर रह जाता तो बड़ी जोर से चिघार कर वापस लौट जाता। बादशाह ने कहा क्यों हाथी रौंदता क्यों नहीं? महावत से कहा। महावत ने कहा कबीरदास की जगह में एक बबर शेर दिखाई देता है, इसलिए हाथी वापस आ जाता है। बादशाह ने कहा तुम झूठी बात कहते हो, मैं स्वयं चढ़कर देखूंगा। और जब हाथी पर सवार हुए और जे ही उनको रौंदने के लिए आगे बढ़ाया तो देखा बबर शेर, तो वापस आती भगवान नरसिंह स्वयं वहां प्रकट हो गए अपने नाम जापक की रक्षा के लिए। फिर दूसरी चाल चली, कबीरदास जी को जैसे प्रहलाद जी को होली में दहन किया, ऐसे कबीरदास जी को जलाने का प्रयास किया। पूरा लकड़ियों का ढेर लगा दिया, बीच में कबीरदास जी को विराजमान कर दिया और आग लगा दी। राम 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 राम, एक भी रोमा नहीं झुलसा, पूरी लकड़ियां भस्म हो गई कबीरदास जी की। ये कथा हमको पुष्टता प्रदान करती है कि हमें किसी भी दुख में, किसी भी संकट में, कोई भी माया के काम क्रोध लोभ फंसा ना सके। हम भगवान का नाम जप करें, नाम में अपार सामर्थ्य है। ओ प्रीतम, तेरे सब दुख दूर करने के लिए मेरा नाम समर्थ है। तू नाम ले, केवल चिंता मत कर, मैं तेरे भीतर बाहर सब कुछ देख लूंगा। भगवान कहते हैं भीतर तुम्हारे विकारों को मैं देख लूंगा और बाहर तुम्हारे विरोधियों को देख लूंगा, तुम केवल मेरा नाम जप करो। कितने कृपालु भगवान हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभूषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। मस्तक काट काट करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके लंका प्राप्त की थी रावण ने। भगवान की शरण में गए तो जाते ही समुद्र का जल लेकर भगवान ने अभिषिक्त कर दिया और लंकेश कहकर विभूषण को संबोधन किया। जो संपदा इतनी बड़ी तपस्या की रावण ने अपने सिर काट के भगवान शिव को दिए, वो सकुच करके रघुनाथ जी ने विभीषण को दी। ऐसा कृपालु भगवान का स्वभाव है। कह रहे तेरे भीतर बाहर मैं सुख प्रदान करूंगा, तेरे भीतरी शत्रुओं को, बाहरी शत्रुओं को मैं देख लूंगा। जब भगवान कह रहे हैं तो अपने को क्या परेशानी? अपने को तो केवल नाम जप करना है और अपने कर्तव्य कर्म को करना है। आप जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं वो भगवान की पूजा हो जाएगी यदि नाम जप करते हुए करें, भगवान का स्मरण करते हुए करें। देख, तू बीच बीच में मेरे को देखकर पुलकित हो जाएगा। जब नाम जापक खूब नाम जप करता है तो उसे भगवान के दर्शन होने लगते। वो जिधर देखता है उसे भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए नजर आते। ये कथा नहीं है, ये जीवन है। आप अपने जीवन को भगवान को समर्पित कीजिए और नाम जप कीजिए, देखिए आपको भगवान का दर्शन होता है कि नहीं। भगवान यही है, भगवान सब में है, भगवान सब रूपों में है, भगवान सब समय में है। बस केवल आप नाम जप कीजिए, फिर आप देख लेंगे। मेरे सरस स्पर्श से अनुक्षण तू पुलकित रहेगा। तेरी आंखें जगत को नहीं देख पाएंगी, मेरे को देखेंगी। इसलिए आनंदमय, मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं, तू केवल मेरा नाम जप कर।
अरे अपने को तू भूल गया है, तू मेरा बच्चा है। भगवान कह रहे तू मेरा अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना कष्टानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। मन और 5 ज्ञानेन्द्रियों के चक्कर में फंस करके तू अपने को भूल गया। हमारा जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है। हम भगवान के अंश है। तो चाहे 1 चम्मच गंगा जल लो तो गंगा जल, 1 टैंकर लो तो गंगा जल। गंगा जल है जैसे, ऐसे हम भगवान के अंश है। तो भगवान पूर्ण है, तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। हम भगवत स्वरूप ही है। पर 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये भोगों में लगने के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो आनंदमय है, परमानंदमय है। लौटो, इस संसार के जंगल से लौटो, मेरी तरफ लौटो। कैसे लौटेंगे? केवल नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतने तुम मुझे अपने सानिध्य में देखोगे। और नाम जप नहीं है तो ये माया सामने दिखाई देगी। स्त्री पुत्र धन मकान नाना प्रकार की भोग सामग्री, और इसी में अब ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अब ये संग्रह कर लेंगे, इतना कमा लेंगे, ऐसा कर, और ऐसा सोचते सोचते मृत्यु आ जाती। कभी किसी का आज तक काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा तभी माना जाए जब भगवत प्राप्ति हो जाए। वृंदावन का पावन नाम जिसके कान में पड़ गया वो नरक नहीं जाएगा। और जिसने वृंदावन के ठाकुर को लुभायमान दृष्टि से देखा, ओ बांके बिहारी राधा वल्लभ लाल राधा, ओ मेरे जीवन धन, एक बार प्यार से प्रभु की तरफ देखा, दृष्टम किंचित तद अपहृतम दृग स्पृष्टम श्यांग कर्षि। एक बार दृष्टि से बिहारी जी को देखा, एक बार वृंदावन का अन्न फल पाया, एक बार वृंदावन का जल पिया, एक बार वृंदावन के स्पृष्टम श्यांग कर्षि, किसी महापुरुष किसी ब्रजवासी का स्पर्श प्राप्त कर लिया तो स्तोतुम शक्ता का इबततान भाग्य पुंजयिक मौलिन। बड़े बड़े महान भाग्यशाली उसकी स्तुति करते हैं जो ऐसा लाभ प्राप्त कर लेता है। बड़े बड़े देवता उसको नमस्कार करते हैं जिसको ये लाभ प्राप्त होता है। अब आप विचार करो, आप वृंदावन वासी जो अखंड वास कर रहे हैं, उनके सौभाग्य का कौन वर्णन करे। अगर इस पर भी आपको प्रियालाल की कृपा नहीं दिखाई देती तो केवल बुद्धि भ्रष्ट है और कोई बात नहीं। बुद्धि अपने स्थान से गिर चुकी है, इसलिए आपको कृपा का अनुभव नहीं होता। नहीं, प्रतिपल कृपा ही कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। ऐ मूढ़, अभी सावधान हो जाने तो मृत्यु तेरा सर्वनाश कर देगी। तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ कमा ले, यहां कमाने आया है, अपनी श्वासें गंवाने नहीं आया। अरे मूढ़ा, प्रापेंद्रिय मविकलम किम्नु निगमैर निगूढ़ाम। तू इंद्रियों को प्राप्त करके भोगों के लिए विकल हो रहा, जो तेरा पतन है। तू अपनी इंद्रियों को संयम में ला और भगवत आराधना में लग। वेदों में भी जो गुप्त है रसो वैसा, वो रस यहां प्रकट खेल रहा है ब्रजभूमि वृंदावन में। इसलिए तू अपने चरणों से यात्रा कर ब्रजभूमि की, और गिरिराज जी की परिक्रमा लगा, बरसाने की परिक्रमा लगा, वृंदावन की परिक्रमा लगा। पादो यात्रा व्यग्रव कुरुत वदनम नाम भीरतम। और यहां आकर के निरंतर नाम जप कर। कोई भी किसी की निंदा दोष दर्शन अपराध मत कर। कथा पीयूष शाब्दो श्रुतम, कानों से खूब भगवत चर्चा सुन। मनोध्यान और निरतम, मन को ध्यान में लगाओ। जो प्रगट में प्रभु के श्री अर्चा विग्रह अवतार विराजमान है, इनका ध्यान करो। जैसे हरिवंश महाप्रभु आदेश करते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में उनका रूप और मुख में नाम। चरणों से परिक्रमा लगा रहे, हाथों से यहाँ सेवा कर रहे, खूब नाम चिंतन नाम कीर्तन, निहाल हो जाओगे। अरे मूढ़ा, कुछ तेरे साथ नहीं जाने वाला। यहां एकमात्र सच्चिदानंद भगवान का नाम रूप लीला धाम का जो अवगाहन किया वही तेरे साथ जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें हमारे प्राणाराध्य प्राणप्रिय लाडले जीवन धन श्री लालजू महाराज का पावन चरित्र, जो गायन और श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति कराता है। जो चित्त लगाकर श्रवण करता है, उसके चित्त के समस्त मलों का नाश होकर चित्त चोर के पास चित्त पहुंच जाता है। प्रभु का वो प्रेमी हो जाता है भगवत चर्चा सुनने वाला। प्रसंग चल रहा है श्री महाभागवत परम तपस्वी भगवान के विशेष कृपा पात्र वसुदेव जी, जिनको पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नंद ग्रह से योग माया रूपी कन्या को लेकर के कंस के कारागार के समीप आते हैं।
सब बेशुद्ध पड़े हुए। जीव ही अंदर प्रवेश हुए, दरवाजा बंद, ताला लॉक हो गया। पहरेदार जग गए। कन्या को देवकी जी की गोद में पधराया। गोद में पधराते ही कन्या रो पड़ी। नवजात शिशु की रोने की ध्वनि सुनकर पहरेदार चौंक गए। लड़खड़ाते हुए भागते हुए भोजराज कंस के पास गए और कहा, देवकी को 8वीं संतान हुई है। बस इसी बात का इंतजार कंस कर रहा था, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था, देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का, तेरे सर्वनाश का कारण बनेगी। कंस बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ द्वारपालों की बात सुनते ही कूद पड़ा, सूतिका गृह की ओर झपटा। मेरे काल का जन्म हुआ है, भयभीत होता जा रहा है, विकल होता जा रहा है। बाल बिखर गए, कई बार लड़खड़ा कर रास्ते में गिरा। बंदी गृह में पहुंचने पर देवकी जी ने देखा, ये राक्षस आ रहा है जो हमारे हर बच्चे का काल हुआ है। कहने को तो ये भाई है, पर ये राक्षस है। अपने मन के क्रोध को दबाकर हाथ जोड़कर कहा, भैया मेरे तुम बड़े हितैषी हो। जब बचपन में हमने कोई बात कही तो आपने तुरंत उसकी पूर्ति की है। मेरा क्या अपराध हो गया जो आप मुझे दुख पर दुख देते जा रहे हैं? हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ दिया, मेरे लाडले पुत्रों को मार दिया। आकाशवाणी ने कहा था कि पुत्र होगा। देखो ये कन्या है, अभी तो बच्ची है, तुम्हें नहीं मारना चाहिए। भैया दैववश तुमने बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मेरे मार डाले, केवल कन्या बची है। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूं कि ये कन्या को मत मारो। मैं बहुत दीन हूं, तुम मेरे प्यारे समर्थ भाई हो और मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं मंद भागिनी हूं माना, पर ये आखिरी संतान तो मुझे दे दो। कन्या को अपनी छाती से लगाकर देवकी जी ऐसी विनय कर रही कंस से, पर उस क्रूर कर्मा दुष्ट हृदय कंस के हृदय में कोई भी परिवर्तन नहीं। कन्या का ऐसे पैर पकड़ा और जबरदस्ती से छीन लिया और एक चट्टान पर प्रहार किया। पैर पकड़कर कन्या का स्वार्थ ने अंधा कर दिया था, परंतु कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, महाशक्ति है। हाथ से एकदम छूटी और आकाश में जाके छा गई। बड़े बड़े दिव्य आयुध लिए हुए, अष्टभुजा, दिव्यमाला, चंदन, मणिमय आभूषण, धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा, 8 आयुध, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नागगण, ये सब महादेवी की स्तुति कर रहे हैं। उस समय मुस्कुराते हुए महादेवी ने कहा, किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान था। ऐ दुष्ट, तू मुझे क्या मार सकता है? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए पैदा हो चुका है। तू निर्दोष बालकों की हत्या करता है। और एक क्षण में देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस देवी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। 8वां पुत्र होना था, कन्या हुई, और ये देवी कह रही तेरे मारने वाला कहीं पैदा होगा। और आकाशवाणी ने कहा था मेरे मारने वाला देवकी के गर्भ से पैदा होगा। बुद्धि काम नहीं कर रही। फिर तो मैंने अपने बहन वही देवकी वसुदेव जी को व्यर्थ में कष्ट दिया। जब मारने वाला कहीं और पैदा हो गया तो वसुदेव जी के सामने घुटने पे हो गया, हथकड़ी बेड़ी सब कटवा दी और कहा, बहनोई जी, बहन, मैं बड़ा पापी हूं। मैं अपने स्वार्थ में अंधा होकर आपके बच्चों को मार डाला। मुझे बहुत खेद है। मैं इतना दुष्ट हूं कि करुणा का तो मेरे में लेश ही नहीं है। मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसा कठोर हृदय का हूं। ये कभी कभी दुष्ट आत्मा भी धर्मात्मा का नाटक करने लगते हैं। ये नाटक कर रहा है, कोई दया नहीं, कोई शुद्धि बुद्धि की नहीं हुई, ये केवल नाटक कर रहा है। मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं, मैं कठोर हूं, मुझे भले नरक जाना पड़े, पर तुम मुझे क्षमा कर दो। पर मुझे यह समझ में नहीं आता कि विधाता कैसे झूठ बोलता है। आकाशवाणी ने कहा था देवकी की गर्भ में पैदा होगा मेरे मारने वाला। वो तो पैदा हो गया, गोकुल पहुंच गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सत्य है क्या। तुम दोनों महात्मा हो, मुझे क्षमा करो। तुम्हें मैंने पुत्र शोक दिया, ऐसा मानो कि तुम्हारे ही कर्म का फल था। बड़ा ज्ञान बघार रहा है।
कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तुम्हारे ही कर्मों का फल था जो तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए मुझे निमित्त बनाया गया। देखो वसुदेव जी, मिट्टी के बने हुए पदार्थ जो बनते हैं वो बिगड़ते भी हैं। हाँ, शरीर बनता बिगड़ता है और जीवात्मा तो अजर अमर है। कितना सुंदर ज्ञान बघार रहा है कंस। ऐसे ज्यादातर ज्ञान सबके है, पर उसका प्रयोग। वसुदेव जी, जो लोग तत्व ज्ञानी नहीं है ना, वो शरीर को आत्मा मान बैठते हैं और शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मान लेते हैं। शरीर का आना जाना, जन्म मृत्यु अपना मान लेते हैं। जो तत्व ज्ञानी नहीं, ये तत्व ज्ञानी है। बड़ा ज्ञान है लोगों में, उपदेश करने में बहुत कुशल लोग मिलेंगे, लेकिन अपने मन को चेला बना ले ऐसा कोई बिरला योगी होगा जो अपने मन को उपदेश दे करके सही रास्ते पे चलावे। वही उपदेष्टा, वही गुरु। प्रभु के चरणारविंद की तरफ अपनी वृत्ति को ले जाने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति से ऐसे कठोर वचन बोल दिए जाते हैं जो हृदय को चुभते रहते हैं। बाहर का डंडा लगा है, पिटाई हुई तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। ये हजारों दोषों की पंक्तियां यहां हैं। कोई कह दे हम निर्दोष हैं, हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा दोष है। नहीं तो अंदर देखा जाए ना, तो क्रम क्रम से धीरे धीरे निर्दोष हुआ जा रहा है। क्रोध वेग सह गए तो वाणी और मन और शरीर के द्वारा जो हिंसा का वेग है उससे बच जाएंगे। फिर कह रहे हैं उदर वेगम, उदर वेग भूख। और आपको सच्ची कहते हैं कि कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर में गंगा जल के कारण कभी कमी महसूस नहीं। जब पेट में भरपेट भोजन ही नहीं है ना, तो और कुछ चिंतन ही नहीं रहा। यौवन अवस्था, जवानी ऐसे भगवान ने काटी है कि याद ही नहीं रहा कि संसार का कोई सुख होता है। शासन में ले लिए तो जनेन्द्री को आप शासन में ले लेंगे, और अगर रसेंद्री को शासन में ले लिया तो जनेन्द्री को शासन में ले सके। कुत्सितवाद, वाचो वेगम, वाणी के वेग को शासन में लीजिए। और मनशाह, मनोवेगम, मन का वेग आता है। ये देखूं, ये भोगूं, आदि आदि संकल्प विकल्प, इसके वेग को सह जाओ। कुछ नहीं बोलना, सहने का मतलब होता है कुछ नहीं बोलना। मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है? जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, ना बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है। अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाएगा। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। जैसे एक पागल आदमी रोड में खड़े तुम्हारे ऊपर कंकड़ फेंके, थूके, गाली दे, तो अपने लोग क्षमा भाव से कि वो पागल है, ऐसे मन भी पागल है, इसके निर्णय पे ना हो। ये क्षण क्षण में बदल, इसको भजन से मतलब नहीं है, इसको क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रपंच चाहिए। ये मनसा वेगम, मनोवेगम, इसका स्वरूप यही है, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये क्षण क्षण में प्रपंच चाहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये जाल रचा करता है जीव को फंसाने का। जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति भगवान ने दी, उसी परिस्थिति में भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भजन कर ले गए तो स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां कहीं भी अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनाई जाती। भजन के द्वारा स्थिति। जीवन में कभी कोई परिस्थिति ही ऐसी नहीं रही जिसमें भजन किया जा सके। जीवन में पूरे, अगर पूरे जीवन के तारतम्य को देखते हैं तो एक कष्ट की वेदी पर स्वाहा ही स्वाहा होता रहा है। जीवन की आहुति केवल कष्ट पर, और आज भी कष्ट ही कष्ट। फिर आप सोचोगे सुख किसे कहते हैं? ऐसे कांटों वाले पेड़ पर ऐसा सुगंधित फूल खिलता है कि जिससे परमात्मा मुग्ध हो जाता है। जीवात्मा नहीं, परमात्मा मुग्ध हो जाता है। वो ये मार्ग है।
उस सुमन को लेकर वो अपने श्रृंगार में लगा लेते हैं। सुमन, सुंदर मन।